आज मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूँ वो डार्क साइकोलॉजी की, भी डार्क साइकोलॉजी जो आपके जीवन में आपको प्रेरित करती है सफल बनने के लिए। आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि किस प्रकार से डार्क साइकोलॉजी इसका यूज़ करके, प्रयोग करके आप किसी को भी ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन आज मैं सर्वश्रेष्ठ डार्क साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं भगवान कृष्ण के बारे में बात करने वाला हूँ कि उनसे ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी का बहुत शानदार टीचर कोई नहीं हो सकता। इन गुड टर्म्स एज़ वेल, बैड टर्म्स तो कृष्ण भगवान की है ही नहीं। लेकिन उनके जीवन में जो भी चीज़ें हमने देखी है, उसका सार एक भगवद गीता के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो आज हम डार्क साइकोलॉजी जो कि भगवद गीता बेसिकली डार्क साइकोलॉजी वाली बुक नहीं है। भगवद गीता इज़ ऑल अबाउट विज़डम, इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने जीवन में आप अपने आप को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, वो एक पुस्तक आपको बताती है। कि किस प्रकार से आपके कर्म आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, कर्मयोग किस प्रकार से श्रेष्ठ होता है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि डिटेल में यूट्यूब पे आज तक इस बारे में किसी ने बात करी है। तो एक प्रयास है आप सभी तक वो भगवद गीता को इस प्रकार से ले जाने का, जो कि आपके जीवन में वो प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि हाँ, आप अपने जीवन में किसी प्रकार का श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तव में जीवन में सफलता प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी अपने जीवन में सुगम चीज़ें होती हैं जिनको भी आपको अपने कार्य करते हुए करना होता है। अपने माता-पिता का आदर करना, समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करना, राष्ट्र के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, सोसाइटी को कुछ दे कर के जाना, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो आज हम उसी प्रकार की कुछ ऐसी डार्क साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये कोई डार्क साइकोलॉजी है भी नहीं। ये ऑल अबाउट एक चीज़ है, एक पाथवे है। आपको एक डिपिक्शन दी गई है भगवान कृष्ण के माध्यम से कि ये आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको डार्क साइकोलॉजी का भी नाम दोगे, जो आपको प्रेरित करता है अपने आप को सफल बनाने के लिए, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसमें सर्वप्रथम जो चीज़ निकल कर के आती है, वो आती है आपको अपनी जो भी डिज़ायर है उसको मास्टर करना है। मास्टरिंग योर डिज़ायर, कंट्रोल करना है अपने डिज़ायर्स को, बिकॉज़ डिज़ायर इज़ द रूट कॉज़ ऑफ ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, फियर। अगर आपके अंदर वो लालसा जाग चुकी है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बिना कर्म किए हुए, तो वो आपके जीवन में आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में पुष्ट नहीं करेगी। आप लगातार शॉर्टकट देखते रहोगे कि यार इस चीज़ को किस तरह से मैं अचीव कर लूँ, और जब वो चीज़ शायद आपको मिल जाएगी तो वो आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देगी। तो वो आपके जीवन में कोई बहुत अद्भुत कार्य नहीं होगा। परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन में कार्य करने का मन ही नहीं करेगा। कि जो लालसा है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उसका त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई कार्य कर रहे हो तो उसके पीछे उसका उद्देश्य देखो, और फिर आप देखो कि नहीं यार, अगर मैं ये कार्य कर रहा हूं तो मुझे ये चीज मिलेगी। अगर आप इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य कर रहे हो, तो शायद मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में सही नहीं कर रहे हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि बिना उद्देश्य को देखे हुए, बिना फल की प्राप्ति को देखे हुए, मुझे लगता है कि आपको वो चीज को अचीव करने का प्रयास करना चाहिए। क्या? कि बस आप अपने जीवन में निरंतर कार्य करते रहिए। आउटकम कुछ भी आ सकता है, डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, किसी चीज़ को करने के लिए, वो प्रारब्ध आपने अच्छा लिख दिया है, तो उसके आउटकम्स भी हमेशा अच्छे आएँगे। लेकिन जो डिज़ायर है, जो लालसा है, ये आपके मन के अंदर डालती है ग्रीड, लालच, और प्राप्त कर लूँ, और प्राप्त कर लूँ, और प्राप्त कर लूँ। और लालच एक बुरी बला है, यह किसी को नहीं फला है। इसीलिए अगर हमारे शरीर के अंदर लालच प्रवेश कर जाता है, तो सिर्फ लालच नहीं आता, हमारी बुद्धि को वो हर लेता है, दुर्बुद्धि कर देता है। हमको शॉर्टकट्स दिखाता है, एस्केप दिखाता है कि ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है, जबकि ये गलत है। हमको इन चीज़ से बचना चाहिए। एंगर हमारे शरीर के अंदर आने लगता है, गुस्सा, क्रोध, किसी वस्तु को प्राप्त करने के अंदर हम इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, ये मुझे इसको प्राप्त करना ही है। और जहाँ गुस्सा आ जाता है, जहाँ क्रोध आ जाता है, वहाँ आपके जीवन का वो मुख्य उद्देश्य कहीं पीछे ही हट के रह जाता है। क्रोध आपके जीवन को आतुर बनाता है और आपको बाध्य करता है गलत डिसीजन लेने पर। उसके बाद अटैचमेंट इश्यूज़ होने लगते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त कर लिया आपने, तो आपको उससे अटैचमेंट हो गया है। शायद आपसे अधिक उसकी की आवश्यकता किसी और को है, लेकिन आप उसे नहीं देंगे। आप अपने आप को देखेंगे कि नहीं, मुझे सेल्फिश बनना है यहाँ पे। मैंने प्राप्त किया है इसे, भले ही क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझसे अधिक किसी और को आवश्यकता हो, मैंने अपनी मेहनत करी है। और जहाँ अटैचमेंट आता है, वहाँ निराशा हाथ आती है।
और उसके बाद उस वस्तु को खोने का भय आपके शरीर में प्रवेश कर लेता है और निरंतर भय लगा ही रहता है कि नहीं, कहीं मैं खो ना दूँ, कहीं मैं खो ना दूँ, कहीं मैं खो ना दूँ। तो क्या आप अपने जीवन में शायद उस पहलू को समझ पा रहे हो जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपको समझना था? या फिर आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के पश्चात ही अपने आप को आत्ममुग्ध कर रहे हो कि नहीं, मेरा तो हो गया है अपने जीवन से? इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यही है कि आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जब डिज़ायर्स कंट्रोल में रहती है, इंसान संतुलित होकर के अपने कार्य को कर पाता है, धर्म की उद्देश्य की पूर्ति है। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य को ईगो घेर लेता है। वो आत्ममुग्धता जो है वो ईगो से ही संबंधित है। जहाँ लोग आपको लगातार बोल रहे हैं कि नहीं, आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, चूँकि अब आपके अंदर ईगो प्रवेश कर चुका है। अब आप अपने आप को ही श्रेष्ठ लग रहे हो कि नहीं, मैं जो भी करता हूँ वो श्रेष्ठ ही होता है। तो आपने अपने अंदर वो संपूर्ण संभावनाओं की हत्या कर दी जो आपको शायद और बेहतर व्यक्तित्व बना सकते थे। कैसे? कि भाई अब आपके अंदर गुंजाइश ही नहीं है सही होने की, क्योंकि अब तो आप परब्रह्म मान चुके हो ना अपने आप को। ईगो, अहंकार कि नहीं, मुझे तो क्या ही ज्ञान दे सकता है कोई। रावण को भी तो यही लगता था, शक्ति का अभिमान था, ईगो था उसे कि मुझे ये मनुष्य मारेंगे क्या तुच्छ। उसने वो संभावनाएं खत्म कर दी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान विष्णु मनुष्य का अवतार लेकर के उनकी नाश करने की कोई लीला रचा रहे हों, मगर बस उसके अंदर अहंकार था और अहंकार के अंदर उसने अपना सत्यानाश कर लिया। तो जब ईगो आता है तो सिर्फ ईगो नहीं आता, हमारा पतन भी आता है। इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि हमको जितना हो सके सौम्य बन करके लोगों के जो भी औपचारिक बयान हो, अनौपचारिक बयान हो हमारे ऊपर, उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि क्या पता 1% की गुंजाइश ही सही, हमको अपने आप को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारे शरीर में ईगो ना आए, हमारे मस्तिष्क के अंदर ईगो ना आए। कितना ही ज्ञान हो आपके अंदर, कितने ही श्रेष्ठ हो आप अन्य लोगों से, परंतु प्रयास कीजिए कि ठीक है, जो भी है भगवान का है। आज अवश्य मैं थोड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं मेरे अंदर मेरे पास कुछ वस्तुएँ हैं, लेकिन मेरा शरीर ये जब छूट जाएगा तो ये वस्तुएँ किसी और के पास में चली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, सत्ता का नियम भी यही है कि वो किसी एक के हाथ में नहीं रहती। जो आज आपका है वो पहले किसी और का था और जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। तो इसको याद रखना है कि शाश्वत आप नहीं हो, सदा आपको यहाँ नहीं रहना है। ईगो जितना कम हो उतना ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसके पश्चात मैंने देखा है आजकल कि फ़ियर ऑफ ड्यूटी है। लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं नीट, यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए कि एक वो जजमेंट का डर होता है, सोशल जजमेंट का डर होता है कि यार मैंने नीट करने के लिए कर तो दिया, सब पूरे समाज को पता चल गया है और क्या हुआ कि मैं यदि सफल नहीं हो पाया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्रयास तो किया, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसका रिज़ल्ट आपके पक्ष में आया नहीं। अब इससे ये होगा आपके जीवन में कि आपको अब ये दुःख नहीं होगा। वो गुंजाइश आपने ख़त्म कर दी कि नहीं यार, मैंने प्रयास ही नहीं किया। फ़ियर ऑफ जब ड्यूटी आती है, अर्जुन को भी आ गई थी कि यार मैं ये युद्ध तो कर रहा हूँ लेकिन इसके आउटकम्स क्या होंगे? मतलब मुझे तो मैं अपने चाचा को मार रहा हूँ, मैं अपने गुरु को मार रहा हूँ, अपने भाई को मार रहा हूँ। ये उसके मन में भी आया था, लेकिन भगवान ने बोला उसे कि कर्म कर भाई, चिंता मत कर, जो भी आउटकम आएगा, आया ना। जो आना होगा वो वैसे भी आएगा। अगर तुमको युद्ध हारना है तुम वैसे भी हारोगे, चाहे तुम कितने ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। तो आपको ये याद रखना है कि फ़ियर ऑफ जजमेंट, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते थे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अगर आपके मन में वो कहीं आ गया ना फ़ियर ऑफ जजमेंट कि आपको अब फ़र्क पड़ता है लोगों से कि यार लोग क्या बोलेंगे, तो लोग कभी नहीं रुकने वाले हैं। लोग मुझे भी बहुत कुछ बोलते हैं मेरे बालों के लिए, लेकिन शायद अगर मैं लोगों की बात मानूँगा तो मैं अपने बालों को इस तरह से नहीं देख पाऊँगा। मुझे वो छोटे बाल रखने पड़ेंगे। ये सोसाइटी के कुछ पैरामीटर्स हैं जो वास्तव में किसने निर्धारित किए हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यदि आप उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अपने जीवन के अंदर प्रसन्नताएँ नहीं प्राप्त कर पाएँगे। इसीलिए प्रयास कीजिए कि जो भी आपका डर है, फ़ियर ऑफ जजमेंट है, उसको आप अपने जीवन से निकाल दें। फ़ियर ऑफ जजमेंट लेकर के क्या आता है? लॉस हो गया तो मुझे, मैं व्यापार करने की सोच रहा हूँ, यदि मुझे लॉस हो गया तो? यदि मेरा स्टार्टअप आइडिया फ़ेल कर गया तो? तो कर गया तो कर गया, बहुत लोगों के करते हैं। लेकिन वो 1% संभावना भी तो होती है सफल होने की। यदि आप वो कर्म ही नहीं करोगे, तो संभावना आपको पता कैसे चलेगी? तो यही तो महत्वपूर्ण बात है कि फ़ेल करना हार आपकी दर्शाता नहीं है। लॉस करना आपकी हार नहीं दर्शाता। किसी चीज़ के आउटकम को सोचते हुए ही आप उस चीज़ को टाल रहे हो कि नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं है, वो आपको एक लूज़र ज़रूर बनाता है।
तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या मुझे अपने जीवन में लूज़र बन के रहना है? मुझे नहीं रहना है। मुझे वो हर एक संभावना को छाँट करके करना है, जो शायद मुझे अपने जीवन में से अच्छा एक व्यक्ति बनाती है, और मैं करूँगा वो। फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसमें फ़ेल कर रहा हूँ, मैं उसमें लॉस कर रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके आउटकम से कि मुझे फ़ेल करना है। मुझे बस एक संतोषजनक अपने जीवन के अंदर वो एक विराम चाहिए, जहाँ मुझे ये रहे कि यार हाँ, इस चीज़ को करने का मैंने प्रयास किया था। मैं फ़ेल अवश्य कर गया, लेकिन मेरा मन था, और यदि मैं इसको नहीं करता, तो शायद अपने जीवन के अंदर मुझे वो एक रिग्रेट रहता। तो ये रिग्रेट बहुत घटिया चीज़ होती है अपने जीवन में। आपके जीवन में जब अगर वो रिग्रेट आता है, तो वो आपके जीवन का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देता है, और मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए प्रयास कीजिए कि वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका हमेशा हाई रहे, और जो भी कार्य आपको करने का मन करे, बिना किसी के जजमेंट के डर के, बिना किसी फेलियर के डर के, बिना किसी लॉस के डर के, आपको वो कार्य करने चाहिए। जो होगा वो वैसे भी होगा, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। उसके बाद इल्यूज़न की बात करते हैं। माया, मैट्रिक्स। इल्यूज़न क्या है? जो आपको आपके जीवन में जो आपके श्रेष्ठ कार्य हैं, उसके प्रति सजग ना रह करके उन कार्यों की पूर्ति हेतु आपको रोक दे। वो इल्यूज़न की श्रेणी में आता है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई विचार हो सकता है जहाँ आप खोए रहें, वो कोई ख़्याल हो सकता है जिसके अंदर आप खोए रहें। वो एक इल्यूज़न है। इल्यूज़न एक आराम है। हम अपने जीवन में कितना ही प्राप्त कर लें, हम कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। तो हम क्यों प्राप्त करने के पश्चात अपने आप को आराम देने की कोशिश करते हैं? 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। कोशिश करनी चाहिए उतनी ही लेने की। हाँ, लेकिन आप अपने जीवन में अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो बात अलग है। तब आप आराम ले सकते हैं अपने जीवन में। मगर जब आप चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त हैं, तो क्या आवश्यकता है आपको आराम लेने की? क्यों वो आप 1% भी गुंजाइश छोड़ते हैं अपने आप को थोड़ा कमतर मानने की? प्रयास करते रहिए अपने आप को बेटर बनाने की, अच्छी लैंग्वेज सीखने की। आप चलिए आज अगर आपको थोड़ा समय मिल गया आधे घंटे का, तो कोई बुक रीडिंग कर ली, ये चलिए हो गया। वो इल्यूज़न है ये, जो आपको रोकता है कि नहीं यार ठीक है ना, हम अगर ये काम नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है। प्रयास कीजिए कि इल्यूज़न्स को त्यागो, अपने कम्फ़र्ट को त्यागो, और जो भी आपको अपने काम करने हैं, वो बेझिझक होकर के आपको कार्य करने ही चाहिए। कार्य करने के लिए आप प्रेरित रहिए इल्यूजन्स का त्याग करके। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है डिटैचमेंट। प्रेम करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कभी भी मैं प्रेम करने के लिए मना ही नहीं कर सकता। प्रेम करो, जितना करना है करो, लेकिन आशा अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जहाँ आशा अपेक्षा होती है, वहाँ फिर निराशा का जन्म भी हो जाता है। जब आपकी वो आशा पूर्ति नहीं होती ना, तब आपके मन के अंदर ग्लानि होती है कि मैं तो ये प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ, मुझे ये क्यों नहीं मिला? जीवन में किसी से कोई अपेक्षा, आशा आपकी नहीं होनी चाहिए। स्वयं से, स्वयं को छोड़ कर के, और अपने आप को बेहतर बनाने का कार्य करते रहिए। डिटैचमेंट वही है। क्या है डिटैचमेंट? कि आप सभी से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, लेकिन आप किसी न किसी फ़ॉर्म में सबसे डिस्कनेक्टेड भी हैं। कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अपने जीवन में आपके लिए क्या बोल रहा है। ये सभी डिटैचमेंट की श्रेणी में आते हैं। आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ स्थान अवश्य रखते हैं। आप किसी के भाई हैं, किसी के ये हैं, किसी के वो हैं, और वो रहेंगे आप सदा। लेकिन फिर भी आपके अंदर वो डिटैचमेंट की भावना होनी चाहिए कि ये मेरा कर्म है, मुझे करना है, लेकिन मुझे आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं है। और जब आपके अंदर वो डिटैचमेंट की भावना आती है ना, तो आप कहीं न कहीं लिबरेट हो जाते हो इन सब चीज़ों से। ये बंधन जो होते हैं, बाँधने का प्रयास करते हैं आपको कहीं न कहीं, वो आपको कहीं न कहीं मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे तो किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो मेरे से आशा है बस कि मुझे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने हैं। कौन क्या कह रहा है मेरे लिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ये वो 1% की संभावना को भी बहुत सजीव कर देता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, जो अपने जीवन में के अंदर लोगों से डिटैच्ड है, उसको कौन किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकता है? इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट दैट टाइप ऑफ पीपल हु इज़ ऑलरेडी डिटैच्ड फ्रॉम द सोसाइटी। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी गहन बात है ये, कि वो अपने जीवन में आपको उतना भाव ही नहीं देगा कि आपके अंदर वो स्थान उसके जीवन के प्रति हो, कि आप उसको मैनिपुलेट कर पाओ। होगा ही नहीं। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में डिटैच्ड है लोगों से, वो इमोशनली अनस्टेबल कितना ज़्यादा हो जाएगा कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता यार अब, कि कौन कैसा है? उसको किस प्रकार की कहीं उसका अपमान भी हो रहा है तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? वो कितना ज़्यादा अपने जीवन में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होगा। तो ये था एक वीडियो जो
बताता है आपको कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन में कार्य करना होता है। वो भगवद गीता का एक इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में शायद अनिवार्य रूप से आपको समझनी चाहिए, तो मैंने वही समझाने का प्रयास किया। बाकी आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।